दोस्तों, ये जो हिंसात्मक दृश्य भी आपने देखे चिंताजनक है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आई लव मोहम्मद के ट्रेंड के चलते भारत के कोने कोने में अब तक हिंसा चल रही है। कल यानी 29 सितंबर को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में बड़ी हिंसा होते होते रह गई, थैंक्स टू महाराष्ट्र पुलिस। मामला क्या है आइए जानते हैं। 28 सितंबर की रात को अहिल्यानगर के मिल्लावाड़ा क्षेत्र में एक कहा गया कि किसी ने आई लव मोहम्मद नाम की रंगोली बनाई थी, वो भी उसी सड़क पर जहां से संभाजी भिड़े का संगठन शिव प्रतिष्ठा हिंदुस्तान द्वारा आयोजित दुर्गा दौड़ गुजरनी थी। अगली सुबह यानी 29 सितंबर को कोतवाली पुलिस स्टेशन के सामने मुस्लिम समुदाय ने जमावड़ा लगाकर प्रदर्शन किया। एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस ने सुबह ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। अगर मामला केवल लॉ एंड ऑर्डर का होता तो यही बात समाप्त हो सकती थी, लेकिन नहीं, अभी तो पिक्चर बाकी है। गिरफ्तारी के बावजूद भी सुबह ही मुस्लिम समुदाय ने छत्रपति संभाजी नगर और अहिल्यानगर हाईवे और आर्टीरियल रोड को ब्लॉक कर दिया। वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। अब हाईवे ब्लॉक करना इतना आसान नहीं होता। ये केजरीवाल की दिल्ली तो है नहीं। पुलिस बार बार समझाती रही कि तहकीकात जारी है, आरोपी पकड़ में है, प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। आप सुन तो सकते हैं ना कि पुलिस कितनी बार अनुरोध कर रही है कि पत्थर मत मारो, लेकिन सुनने का इरादा ही किसका था। नेगोशिएशन चल रहे थे कि तभी पथराव शुरू हो गया। पुलिसकर्मी घायल हुए, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। नेगोशिएशंस टूटते ही स्थिति हाथ से निकल गई। पथराव से पुलिस और आम लोग दोनों ही घायल हो गए। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस को मजबूरी में लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि भीड़ को तितर बितर कर ट्रैफिक बहाल किया जा सके। इसमें करीब 27 से 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें कुछ नाबालिग भी शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पूरे शहर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। दोपहर होते होते बाजार बंद हो गए और लोग घरों में दुबक गए, लेकिन प्रशासन की सक्रियता और रूट मार्च के बाद धीरे धीरे माहौल शांत होने लगा। सरकार और प्रशासन का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री ने भी यह साफ किया कि जो भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब ये तो हुई एक पक्ष की बात, लेकिन क्या दुर्गा दौड़ के रूट में रंगोली से ऐसा लिखना और गिरफ्तारी के बाद भी प्रदर्शन को इतना बड़ा करना महज एक संयोग है? यही नहीं, स्थानीय विधायक का आरोप है कि 29 सितंबर की दुर्गा दौड़ के दौरान रास्ते में मीट फेंका गया था। ये आरोप अभी जांच के दायरे में है, लेकिन ऐसी खबरें आते ही हालात और ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। इसके पहले भी 16 सितंबर को ऐसी ही हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी, जब अहिल्यानगर में एक कुरैशी नामक व्यक्ति ने सड़क पर कथित गो मांस फेंका था, जिसके बाद हिंदू संगठन द्वारा प्रदर्शन और एफआईआर हुए और गिरफ्तारी के बाद मामला शांत भी हो गया था। अब सोचिए कि एक तरफ रंगोली का विवाद, दूसरी तरफ दुर्गा दौड़ के रूट पे मीट फेंके जाने के आरोप। दोनों घटनाओं ने मिलकर जनता के मन में ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर कोई गहरी साजिश है। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि हर पहलू की जांच होगी और किसी भी अफवाह को तूल नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन राजनीति और सोशल मीडिया पर चल रही बयानबाजी ने जमीन पर तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पुलिस ने पूरे मामले में कई एफआईआर दर्ज की हैं। इसमें पहली एफआईआर उस रंगोली संदेश को बनाने वाले के खिलाफ, दूसरी एफआईआर अशांति के दौरान बहुसंख्यक समुदाय के एक युवक पर कथित हमले के लिए, तीसरी एफआईआर दुर्गा दौड़ के रास्ते पर मीट फेंके जाने के आरोप को लेकर, चौथी एफआईआर बिना अनुमति के सड़क जाम और हाईवे ब्लॉकेड पर। अब तक 34 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है। शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च चलाकर हालात सामान्य करने की कोशिश की गई है। ऐसे संवेदनशील मामले में राजनीतिक घुसेड़ना कितना सही है दोस्तों? लेकिन क्या करें, उद्धव सेना अब शिवसेना थोड़ी रही। आदित्य ठाकरे के अनुसार अहिल्यानगर में जो हुआ वो भाजपा की साजिश थी। खैर क्या ही बोले, एक ही सवाल मन में आता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क और भारतीय विपक्ष में क्या समानता है? बस वहां सब कुछ रॉ की साजिश होती है और यहाँ सब कुछ भाजपा की। ये जो हिंसा का ट्रेंड है, इसे समझना और भी ज्यादा जरूरी है। अहिल्यानगर में तो ये हाल ही में हुआ है, लेकिन जाते जाते इसकी क्रोनोलॉजी भी समझ लेते हैं। दोस्तों, बात 4 सितंबर को कानपुर से शुरू हुई। 12 वफात के दौरान आई लव मोहम्मद के बैनर लगाए गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की तो विरोध भड़क उठा। धीरे धीरे ये विवाद कौशाम्बी, पीलीभीत, भदोही तक फैल गया। जगह जगह इंटरनेट बंद करना पड़ा। 19 से 26 सितंबर तक बरेली में मामला सबसे ज्यादा हिंसक रहा। शुक्रवार की नमाज के बाद जुलूस, फिर पथराव, फायरिंग, दुकानों की तोड़फोड़। 2000 से ज्यादा लोगों पर मुकदमे, 40 गिरफ्तार, 10 पुलिसकर्मी घायल। अलमगीरीगंज, बड़ा बाजार, बारामंडी जैसे इलाकों में घंटों बंद रहे। बाराबंकी में गांव के चौकीदार ने बैनर उतारा तो भीड़ ने घर पर हमला कर दिया।
तोड़फोड़ और लूटपाट हुई। मऊ, उन्नाव, कन्नौज शुक्रवार की नमाज के बाद बिना अनुमति जुलूस निकले। मऊ में बच्चों को आगे कर जुलूस निकाला गया, पुलिस ने रोका तो टकराव हुआ। उन्नाव में भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, इंस्पेक्टर की वर्दी तक फाड़ दी गई। वाराणसी, मोतीनगर, मुरादनगर, बागपत, सीतापुर लगातार पोस्टर विवाद, अनऑथराइज्ड मार्च और हिंसा। सीतापुर में तो स्कूल तक विवाद हो गया जब बच्चों से कथित तौर पर नारा लगवाया गया। 19 सितंबर को काशीपुर उत्तराखंड में अवैध जुलूस निकाला गया, पुलिस पर हमला हुआ, सरकारी गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई, 400 लोगों पर केस और 15 गिरफ्तारियां हुई। गुजरात के गोधरा में 19 सितंबर को हिंसा भड़की, बहियल और गांधीनगर तक मामला फैल गया। महाराष्ट्र के बीड़ में सार्वजनिक सभा में भड़काऊ भाषण के केस दर्ज हुआ। थाने, मुंब्रा, नागपुर, मुंबई सब जगह इसी मुद्दे पर जुलूस और प्रदर्शन हुए हैं। हैदराबाद नमपल्ली गार्डन में जुटान हुआ, यह विरोध अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा। बेंगलुरु कर्ल मार्क्स नगर, यहां फ्लेक्स बैनर पर विवाद हुआ और पथराव तक की नौबत आ गई। बिहार के कई जिलों में छोटे छोटे टकराव दर्ज हुए हैं और आखिरकार अहिल्यानगर में 28 से 29 सितंबर को रंगोली विवाद, हाईवे ब्लॉकेड, पथराव और एफआईआर। हर जगह कहानी लगभग एक जैसी ही रही है। बैनर या रंगोली लगाना, आपत्ति, नमाज के बाद भीड़, नारेबाजी और पथराव, पुलिस पर हमला, एफआईआर और गिरफ्तारियां। सितंबर 2025 में कानपुर से लेकर बरेली, काशीपुर, गोधरा और अहिल्यानगर तक एक ही नारा बार बार हिंसा में बदला। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों ये सब नवरात्रि के समय ही हो रहा है? क्यों एक नारे के नाम पर आधे भारत को हिंसा और क्यूएस में झोंक दिया गया है? क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर भारत की सांप्रदायिक सौहार्दता को तोड़ने के लिए खतरनाक अभियान चलाया जा रहा है? अब इस पर आपके क्या ख्याल हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।